पेडिग्री का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। बेटा देखो यहाँ पर ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये यहाँ पर थर्ड जनरेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 जनरेशन की ये पेडिग्री है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि इस पेडिग्री के अंदर बेटा सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो भी जेनेटिक ट्रेट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है। दूसरी आपको बतानी है इस पेडिग्री को देखकर कि ये सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तीसरी चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है जीनोटाइप। यहाँ पर आपको जीनोटाइप बताना है। एक तो पेरेंट का, ये पेरेंट है यहाँ पर, ये फीमेल है और ये मदर है और ये फादर है। तो यहाँ पर आपको जीनोटाइप बताना है पेरेंट का। और साथ में इसने जीनोटाइप पूछा है बेटा सेकंड जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं उनके भी थर्ड और फोर्थ चाइल्ड का जीनोटाइप पूछा है। चाइल्ड को हम कैसे मार्क करते हैं, जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये चाइल्ड है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने थर्ड और फोर्थ चाइल्ड का आपसे जीनोटाइप पूछा है। तो कैसे आप इस पेडिग्री को सोल्व करोगे? सबसे पहले अपने जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं पेडिग्री के, उन रूल्स को रिकॉल करो। सबसे पहला पॉइंट, अगर जनरेशन स्किप होती है, ठीक है ना, बट उससे भी पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक रूल बताया था कि अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो डिजीज है, ये जो डिसऑर्डर है, कैसा है बेटा? रिसेसिव, ठीक है ना। अनअफेक्टेड पेरेंट नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है और उनके जो बच्चे हैं अगर वो अफेक्टेड हैं तो मतलब कि ये डिसऑर्डर कैसा है आपका? रिसेसिव है। ये चीज क्लियर होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमें आंसर यहीं से मिल गया कि ये ट्रेट कैसा है? रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। दूसरी चीज ने पूछी है सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। आपको इसे देख के क्या लग रहा है? यहाँ पर आपको एक तो ज्यादा मेल ही आपको ज्यादा यहाँ पर अफेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट ये हो गया, लेकिन उसी के साथ में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे मेल अफेक्टेड है और मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है। तो सेक्स लिंक्ड में ऐसा मतलब कि सेक्स लिंक्ड में हमारा यहाँ पर क्या है? एक्स लिंक्ड, ठीक है ना। सेक्स लिंक में कौन सी है बेटा हमारे सिलेबस में? एक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है ना। तो एक्स लिंक्ड डिजीज कभी भी फादर से सन में नहीं जाती है, फादर से किस में जाती है? डॉटर में जाती है। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। ये चीज यहाँ से हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। और यहाँ पर मेल के साथ साथ में आपको फीमेल्स भी अफेक्टेड दिख रही है, दोनों अफेक्टेड है, ठीक है ना। इसका मतलब कि एक तो यहाँ से हमें पता चल गया सेक्स लिंक नहीं है, दूसरा यहाँ पे फीमेल्स भी अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो मतलब ये कैसी डिजीज है बेटा? एक ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है ना। अब दो